दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने में थोड़ी बहुत समस्या होती है। तो आज हम इतना सरल तरीका आपको बताएंगे कि पूरी जिंदगी आप कभी भी रूट का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग नहीं भूलोगे। तो साथियों यहाँ पर हमने सवाल लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, उसके बाद घटाओ, फिर गुणा और भाग। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 5 सवाल लिख लिए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला सवाल, दूसरा और ये तीसरा सवाल, उसके बाद ये चौथा और ये पांचवा। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। एक सवाल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही सॉल्व करने लग जाओगे, खुद ही आप अगले वाले सवाल को जोड़ दोगे। तो साथियों तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें रूट के अंदर वाली जो संख्या है ये देखना है कि एक ही प्रकार की संख्या है या नहीं। यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट के अंदर 5, यहाँ पर रूट के अंदर 5। रूट के अंदर वाली जो संख्याएं हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसको जोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ पर 3 रूट 5 में जोड़ सकते हैं 2 रूट 5 को। हमें क्या देखना है? रूट के अंदर वाली संख्या को बिल्कुल सेम होनी चाहिए रूट के अंदर वाली संख्या, तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, इससे पहले 3 है, ये संख्या रूट के बाहर है, इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर रूट 5 है, रूट से पहले ये संख्या है यहाँ पर 2, इसके ऊपर भी रूट नहीं लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो संख्याएं बाहर है उनको हम जोड़ देंगे। 3 में जोड़ देंगे 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब रूट वाली संख्या को, जो रूट के अंदर संख्या है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, इसके बगल में, इसके पीछे लिखेंगे रूट 5। यहाँ पर हमने सवाल को हल कर लिया है, हमारा सवाल हल हो चुका है, आंसर आ गया है। 3 रूट 5 में यदि हम जोड़ेंगे 2 रूट 5 कितना हो जाएगा? 5 रूट 5। चलिए इस सवाल को उसी प्रकार, यहाँ पर रूट के अंदर 6 है, यहाँ पर रूट के अंदर 6 है, तो बाहर वाली संख्याओं को पहले हम जोड़ लेंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार लिखेंगे। रूट के अंदर 6 यहाँ पर है, रूट के अंदर 6 यहाँ पर है, ये 2 बार है, दोनों स्थानों पर है, 2 बार है, लेकिन हमें सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे रूट 6। 3 रूट 6 में जोड़ेंगे 2 रूट 6 कितना हो जाएगा? 5 रूट 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल, 3 रूट 2 में जोड़ना है रूट 2। आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, हर संख्या का गुणांक 1 होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख दे 5, 5 को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, 3 होगा। तो हर संख्या का गुणांक 1 होता है, 1 से हर संख्या को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे रूट से पहले कोई अंक नहीं, कोई संख्या नहीं, तो 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, 1 आगे हम मान सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे? रूट के अंदर 2 यहाँ है, रूट के अंदर 2 यहाँ है, रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम है, तो रूट से बाहर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिखना है। एक बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये संख्या कॉमन है, ये संख्या कॉमन है। रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, रूट 2 कॉमन है, इसलिए कॉमन वाली चीज को सिर्फ एक बार। तो 3 रूट 2 में जोड़ देंगे रूट 2 या फिर 1 रूट 2, तो कितना हो जाएगा? 4 रूट 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर वाली संख्याएं बिल्कुल सेम है। रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। रूट के बाहर यहाँ कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ है, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, आगे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 छिपा है, 1 यहाँ पर छिपा है, हमने लिख भी दिया है। अब क्या करेंगे? रूट के बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार, तो रूट 2 + रूट 2 या फिर 1 रूट 2 + 1 रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहीं पर समझ लेते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, तो क्या करेंगे? रूट के पहले जो संख्याएं हैं, जो बाहर संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 रूट 2 में
जोड़ेंगे 5 रूट 2, 9 रूट 2 हो जाएगा। चलिए एक सवाल और समझ लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 यहाँ से समझ लेते हैं। 5 रूट 3 में जोड़ना है रूट 2, एक छिपा हुआ है। 5 रूट 3 में जोड़ना है 1 रूट 2, तो क्या ये जुड़ेगा या फिर नहीं? तो कैसे पता चलेगा कि ये जुड़ेगा या नहीं? तो रूट के अंदर वाली संख्याओं को हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है। ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। 3 और 2 डज नॉट इक्वल, रूट 3 और रूट 2 ये बराबर नहीं है, इसलिए यह सवाल आगे हल नहीं होगा, ये जुड़ेगा नहीं। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। रूट का जोड़ आपने अच्छे से समझ लिया। जैसे ही रूट का जोड़ आप सीख जाते हैं तो आपको रूट का घटाना और भी आसान लगने लगता है। चलिए, नियम वही है, सिर्फ हमें यहाँ पर घटा देना है। यहाँ पर भी हमें रूट वाली संख्याओं को देखना है, एक प्रकार की है, एक जैसी है या नहीं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि प्लस की संख्या बड़ी होती है तो प्लस का चिन्ह आगे रहता है, और यदि माइनस वाली संख्या बड़ी होती है तो माइनस का चिन्ह आगे लगाया जाता है। यहाँ से समझते हैं, जैसे हमें घटाना है 5 में 2, तो कितना बचेगा? 5 में घटा देंगे तो 3 बचेगा। 3 के आगे माइनस नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस आगे लगाया नहीं जाता। उसके बाद इसी का उल्टा कर लेते हैं, जैसे हमें घटाना है 3 में 5, तो कितना बचेगा? यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आगे माइनस नहीं है, 3 के आगे माइनस नहीं, इसका मतलब प्लस है। माइनस नहीं है आगे किसी संख्या के, मतलब वहां पर प्लस है। तो प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, माइनस का 5 है। प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का ही बचेगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आगे लगता है, और प्लस की संख्या बड़ी होती है तो आगे प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन आगे लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। 5 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा? 2। तो 3 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा? माइनस का 2। ये आपको ध्यान यहाँ पर थोड़ा देना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इस बार माइनस लगा हुआ है, घटाना है तो घटा देंगे। प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 5 में घटाएंगे 3, 2 बचेगा। रूट 6 यहाँ पर है, रूट 6 यहाँ पर, एक बार रूट 6 लिख लेंगे। 5 रूट 6 में घटाएंगे 3 रूट 6, कितना बचेगा? 2 रूट 6। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सवाल हल करते हैं। 3 रूट 6 में घटाना है 5 रूट 6, यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, माइनस वाली संख्या बड़ी है। जब माइनस वाली संख्या बड़ी होती है तो चिन्ह आगे माइनस का लगता है, माइनस लगा लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे? अब बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे। 5 में घटाएंगे 3, 2 बचेगा। रूट 6 यहाँ, रूट 6 यहाँ, रूट वाली संख्या को एक बार लिखना होता है, यहाँ लिख देते हैं। 3 रूट 6 में घटाएंगे 5 रूट 6, माइनस का 2 रूट 6। ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, रूट 3 माइनस रूट 3, रूट 3 में घटाना है रूट 3, तो यहाँ पर प्लस का रूट 3 है और यहाँ माइनस का रूट 3। कोई भी संख्या जब प्लस की होती है और माइनस की भी होती है तो उसको हम काट देते हैं। जैसे माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल होकर 0 बचता है, उसी प्रकार यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3, कितना बचेगा? यहाँ पर 0। अब ये सवाल, 8 रूट 2 में घटाना है 4 रूट 7, यहाँ पर हमें क्या देखना है? रूट के अंदर वाली संख्याओं को। रूट के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 7 है। रूट के अंदर जो संख्याएं हैं सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, इसलिए इसको आगे हल नहीं किया जा सकता। ये सवाल आगे हल नहीं हो सकता। एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं, यदि रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनमें यदि कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 और 8 में कॉमन क्या है? 4। यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 4 कम पड़ जाएगा, 2 बचेगा, और ये रूट 2 माइनस, यहाँ से 4 हट जाएगा, रूट 7 बचेगा। तो ये छोटा सा काम हो सकता है, बाकी इसे हम घटा नहीं सकते। ये हमने रूट का जोड़ सीख लिया, रूट का घटाना सीख लिया। अब सीखते हैं रूट का गुणा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने अलग अलग प्रकार के कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। चलिए सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। रूट 3 का गुणा करना है रूट 3 के साथ। गुणा करना भी बहुत आसान है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर यदि रूट के अंदर एक जोड़ा बन जाए, किसी संख्या का जोड़ा,
तो उसको हम रूट से बाहर कर देते हैं और फिर रूट हटा देते हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक संख्या 2 है और दूसरी जो संख्या है वो भी 2 है। तो यहाँ पर इस संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो जब रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, रूट से बाहर उस संख्या को लिख देते हैं और रूट को फिर हटा देते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, रूट को फिर नहीं लिखना है, रूट हट जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। यदि रूट के अंदर 5 का जोड़ा बन जाए यहाँ पर तो 5 बाहर निकल आएगा। यदि रूट के अंदर 8 का जोड़ा बन जाए तो 8 बाहर निकल आएगा। यदि रूट के अंदर जोड़ा नहीं बन रहा है, किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो फिर वह संख्या रूट के अंदर ही रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब सारा कुछ यहाँ से सीखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर √3 का हमें गुणा करना है √3 के साथ। सबसे पहले रूट यहाँ लगा हुआ है, रूट यहाँ लगा हुआ है, एक बार रूट लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्याओं को इसी रूट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर रूट के अंदर 3, फिर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर रूट के अंदर 3, यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर निकल आएगा, फिर रूट नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाए। अगला सवाल, √4 का गुणा करना है √4 के साथ। सबसे पहले रूट लगाएंगे। अब रूट के अंदर जो पहला रूट यहाँ पर है, इसके अंदर पहली संख्या है 4, फिर गुणा लगाएंगे। और ये जो रूट है इसके अंदर जो संख्या है 4, इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जोड़ा बनना है कि नहीं, तो यहाँ जोड़ा बनना है तो रूट से बाहर क्या लिखेंगे, 4, रूट नहीं लगाएंगे। ये तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यहाँ पर ये जो संख्या है 2, इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। 2 को हम वैसे ही उतार लेंगे 2। उसके बाद √3 का गुणा करना है √3 के साथ। तो रूट यहाँ लगा हुआ है, रूट यहाँ, एक बार रूट लगा लेंगे। अब दोनों संख्याओं को इस रूट के अंदर लिख देंगे। पहले ये 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर इस 3 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे जोड़ा बन रहा है या नहीं। 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा। उसके बाद ये 2 तो पहले से ही बाहर है, इसको लिख लेंगे और बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। तो 2 को गुणा करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, यहाँ पर 4√3 का गुणा करना है √2 के साथ। तो 4 √3 का गुणा जब होगा √2 के साथ तो कितना आएगा, यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रूट के बाहर संख्या है उसको वैसा का वैसा उतार लेंगे। रूट के बाहर 4 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 4। उसके बाद रूट वाली संख्याओं को हम एक बार रूट लगाएंगे और इसी के अंदर लिख देंगे। रूट के अंदर पहले 3, फिर गुणा लगाएंगे, रूट के अंदर फिर 2। अब यहाँ देखेंगे जोड़ा बनना है या नहीं, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनना है। 3 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, तो इनका जोड़ा नहीं बनना है। क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। सबसे पहले 4 लिखेंगे, रूट लगाएंगे, 3 दूना 6, ये इतना हो जाएगा। जोड़ा नहीं बनता है तो गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नीचे लिखा हुआ है, इसको हल कर देते हैं। यहाँ पर रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको पहले हम एक स्थान पर लिख लेते हैं। 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, पहले गुणा लगाएंगे और फिर इस 3 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब रूट लगाएंगे। अब इसी के अंदर रूट वाली संख्याओं को लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाकर इस वाले 2 को लिखेंगे। अब गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ जोड़ा बनना है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका जोड़ा बनना है। तो जिस संख्या का जोड़ा बनता है वही संख्या हमें एक बार लिख देनी है। तो 2 का जोड़ा बनना है, 2 को हमें एक बार लिख देना है, रूट नहीं लगाना है और यहाँ गुणा लगाना पड़ेगा। बीच में गुणा लगा देते हैं। आप कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, मतलब अब हम लोग क्या सीखेंगे, रूट का भाग। तो यहाँ पर हमने सवाल लिख लिए हैं। पहला सवाल यहाँ पर है, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √5 का भाग देना है √5 के साथ। कैसे करेंगे दोस्तों, भाग का मतलब क्या होता है, बटे का निशान।
भाग का मतलब बटे का निशान। जैसे यहाँ पर 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे। भाग का मतलब बटे का निशान, फिर क्या लिखेंगे, 3, तो बटे में 3 लिख देंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। पहले √5 है, इसको लिख लेते हैं √5। फिर ये भाग का जो निशान है, इसके स्थान पर बटे का निशान लगा देते हैं। भाग के बाद, भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या है, उसी संख्या को इस बटे के चिन्ह के नीचे लिख देते हैं। √5 को लिख देंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर नीचे बिल्कुल सेम संख्या है। यदि ऊपर वही संख्या हो और नीचे वही संख्या हो तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो √5 से √5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जब पूरा का पूरा कट जाता है ऊपर नीचे, तो वहां पर कितना बचता है, 1 बचता है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले संख्या है उसको लिख लेते हैं, 10√5 पहले लिख लेंगे। उसके बाद ये जो निशान लगा हुआ है भाग का, इसके स्थान पर बटे का निशान लगा देंगे और इसी के नीचे वो संख्या लिख देंगे जो भाग के निशान के बाद है। √5 को हम इसी के नीचे लिख देंगे √5। अब यहाँ पर ऊपर नीचे यदि कुछ कट रहा हो, मतलब जो संख्या ऊपर हो यदि वही संख्या नीचे हो, तो उसको हम काट देते हैं। √5 ऊपर है, √5 नीचे है, तो यहाँ पर √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना यहाँ बचेगा, 10 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 6√2 भागे 6√2। सबसे पहले जो संख्या लिखी हो उसको लिख लेते हैं। भाग से पहले, भाग का निशान जो है उसके पहले जो संख्या उसको लिख लिया जाता है 6√2। इस भाग के स्थान पर बटे का निशान लगाएंगे और इसके बाद, भाग के निशान के बाद जो संख्या है, इस बटे के निशान के नीचे लिख देंगे 6√2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे कैसे हल करेंगे। अंश में यदि वही संख्या हो, मतलब ऊपर, और हर में वही संख्या हो नीचे, तो क्या करते हैं, उनको काट देते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, √2 ऊपर है, √2 नीचे भी है, ये भी कट जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। पूरा का पूरा कट गया, 1 बचेगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल, 1/√3, फिर भाग का निशान 2/√3। मतलब ये उस प्रकार का सवाल है जैसे भिन्न का भाग आपने सीखा होगा। भिन्न वाला भाग जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो 1/√3 पहले लिख लेंगे, 1/√3। फिर भाग के स्थान पर गुणा का निशान लगा देते हैं, भाग के स्थान पर गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर निशान भाग का लगा हुआ है, हमने लगा दिया गुणा का, हमने बदल दिया। तो यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है, हमने यहाँ पर बदल दिया, हमने गुणा का निशान लगा दिया। तो जब हम बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर ये जो संख्या है, भाग का जो निशान है, इसके बाद जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है, इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब इसको उल्टा करेंगे। √3 नीचे है, √3 ऊपर लिखेंगे। 2 अंश में है, इसको नीचे हर में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ऊपर और नीचे एक जैसा जो कुछ भी है उसको हम काट देंगे। √3 नीचे है, √3 ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ 1 बचा और नीचे कितना, 2, तो 1/2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऊपर का 1 नहीं छोड़ा जाता है, नीचे यदि 1 आ जाए तो उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे 1/2 को हम 1/2 लिखेंगे, लेकिन यदि इसी का उल्टा हो, 2/1, 2/1 यदि हो तो 1 हम छोड़ देंगे, नीचे वाला, इसको हम 2 लिखेंगे। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल। तो अगला सवाल क्या है, सबसे पहले √5, अंश में √5 है और हर में √3 है। फिर भाग का निशान है और उसके बाद √5 है, तो भाग के स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद ये संख्या बचती है, √5 यहाँ पर बचता है, तो √5 को हमें पलट देना है, उल्टा कर देना है। तो जैसे 2 का उल्टा 1/2 होगा, 3 का उल्टा 1/3, उसी प्रकार 5 का उल्टा, मतलब √5 का उल्टा 1/√5, 1/√5। चलिए अब ऊपर नीचे एक जैसी संख्याओं को काट देते हैं। √5 √5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना, 1, और नीचे कितना, √3। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर।